अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, चित्त की, मन की इन 5 अवस्थाओं को जानना ही होगा। सारा मनोविज्ञान मन की अवस्था को जानने के लिए ही है, और जानने का अर्थ नहीं, ज्ञान सहित विज्ञान अर्थात उसमें स्थित होने के लिए है। तो मन की वो अवस्था कौन कौन सी है? जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, ये जागृत है, जिसमें खुली आँख है, सारी बातें, 5 इंद्रियां काम करती है। ये जागृत अवस्था है जिसमें सब कुछ दिख रहा है, सारे 5 इंद्रियां काम कर रही है। आपको इसे पूरा सुनना चाहिए, भले ही आपकी रुचि करना हो, और अगर आप सच में अंदर की चेतना जगाना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा दैविक और आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हो, तो जिन्होंने मन को जीता उन्होंने सारी सिद्धियां पाई, चाहे भौतिक जगत की हो, दैविक जगत की हो, आध्यात्मिक हो। पहला आपने जाना मन की अवस्था, चित्त की अवस्था, जिसमें आपका चित्त जागृत है, जिसे जागृत कहते हैं। तो स्वप्न क्या है? जिसमें स्वप्न होगा उसमें आपकी बाहरी जगत नहीं दिखेगी, जो खुली आंखों से, इंद्रियों से फील होता है। लेकिन जब स्वप्न में जब डर लगेगा, तब भी वो 5 इंद्रियां काम करती है। बस आपकी फिजिकल बॉडी सो गया, मन जागृत है, पर अंदर से जागृत है, जिसे स्वप्न कहते हैं। बाह्य जगत से हट के अंदर उतर गए। जैसा आपका मन में फीलिंग है, जैसे आपने बाहरी वातावरण में अनुभव किया, वैसे ही आप स्वप्न देखते हो। जैसा आपने कर्म किया, जैसा आपका संस्कार है, इनमें सारी 5 बातें, जो देखा है, जो सुना है, जो चखा है, जो माहौल है, जैसा आपने जीवन में संस्कार बनाया है, सब कुछ आपको अनुभव होगा। जब जागृत थे तो वह सच्ची लगी, जब स्वप्न में रहोगे तो वह सच्ची है। दोनों ही सच्ची है। कोई कहता है कि ये माया जगत है, जब तक इसमें है तब तक ये सच्ची है। जैसे स्वप्न के समय सारी बातें सच्ची है। तीसरी अवस्था, जिसमें दोनों ही नहीं होता, न तो जागृत है न ही स्वप्न है, जिसे सुषुप्ति कहते हैं। और इन तीनों अवस्थाओं में सारे लोग, सभी लोग, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नान्यतर हो, सभी लोग इसी में भ्रमण करते हैं। तीनों अवस्थाओं को सभी लोग जानते हैं। सुषुप्ति में न स्वप्न है और न ही बाहरी जगत की विचार है, न ही जानते हो। गहरी नींद आई, आप भी जानते हो कि गहरे नींद में आपने सोया, न कोई स्वप्न था, न विचार थे, न जागृत था। पर ये चौथी अवस्था है, इसे सिर्फ वही जानेगा जो इन तीनों अवस्थाओं से पार हो जाएगा। और उनके लिए ही सारा योग का, सारा वेदांत का, सारे अध्यात्म का प्रयोजन है। उन्हें जानने के लिए ही सारे कर्म किए जाते हैं, जो योग का और ज्ञान का कर्म है। और ये मन की अवस्था है, और मन को जीतने का नाम ही मनोविज्ञान है। मन को जीत लिया जिसने, वो इन तीनों अवस्थाओं से पार हो जानेगा, जिसे तुरीय कहते हैं। तुरीय का मतलब स्वप्न को भी जानता है, जागृत को भी, सुषुप्ति को भी। वो ये बात जान जाता है कि खाते हुए भी उसने नहीं खाया। वो ये बात जान जाता है करते हुए भी उसने नहीं करा। कर्तापन से वो जुड़ा नहीं होगा। उसे न तो स्वप्न का भय लगेगा, वो वर्तमान जगत को भी स्वप्नवत जानेगा। जब स्वप्न में जाएगा तो वह भी नकली है, तो वर्तमान जो दृश्य दिखता है जागृत की, वह भी नकली है, किसी में जुड़ेगा नहीं। और ये तुरीय अवस्था आनंद की अवस्था है। कभी कभी बहुत से साधकों को अनुभव होता है, कुछ परसेंट ये एकाग्रता से होकर गुजरेगी। जैसे एकाग्रता में आप, मन बिल्कुल शांत है, स्वप्न नहीं है, देख तो रहे हो लेकिन दृष्टा बन के, कुछ आनंद की झलकियाँ मिलती है। तो इन्हीं से आप शुरू समझिए। जैसे ही आनंद की झलकियाँ मिली, तो ये तुरीय अवस्था का 0.5%, 1%, 2%, ये धीरे धीरे जिनकी जितनी एकाग्रता, जितनी आनंद की स्थिति, उतना ही वो जागने की प्रक्रिया करता है। और सच तो ये है, योगी न ही सोता है। इनमें 3 बातें हैं।
जैसे रोगी, योगी और भोगी, ये तीनों ही जागते हैं। रोगी है तो पीड़ा से जागता है, भोगी है तो भोग के कारण जागता है, और योगी है तो योग से जागता है। इसीलिए जागरण अवस्था कहा गया, जागने की ये अवस्था। अब आप सोचेंगे कि जो जागृत अवस्था है, दिन में जो काम करते हैं वह तो जागृत है। नहीं, वो निद्रा अवस्था है, गहरी निद्रा। जैसे स्वप्न अवस्था में हमने बाहरी जगत से तो जागे हैं, बाहरी जगत को सोया है, लेकिन स्वप्न में हम जागे हैं। और जब जागृत है तब स्वप्न की अवस्था नहीं पता, पर जागृत अवस्था में हम जागे लग रहे हैं, पर दोनों ही सच नहीं। तो वैसे ही तुरीयात्म में तीनों अवस्था से पार धारणा करके अगर किसी ने एकाग्रता लाया तो उसे कुछ फील होता है। और अगर यही चीज़ गहरे से गहरे आनंद की ओर चला जाए, सभी की भी और भी खंड है, जागृत में भी कई खंड है। पशु पक्षी जागृत तो है, वो जागृत अवस्था में ही है। कुछ जानवर स्वप्न भी देखते हों, पर जागृत में भी उनकी भी मात्रा परसेंटेज की है। उन्हें इतना पता है कि भोजन खाना है, क्रोध आता है, मोह भी होता है, पर उसके अलावा और भी चीज़ें नहीं होती। न उनके अंदर फीलिंग्स होगा, न उनकी भावनाएं होंगी, न उनका विवेक होगा। तो जागृत अवस्था में भी कुछ भेद है, तो ऐसे स्वप्न अवस्था में भी भेद है। स्वप्न देख तो रहे हो, पर कुछ स्वप्न कुछ यादें हैं, कुछ स्वप्न ज़्यादा यादें हैं, कुछ स्वप्न सच्ची सी लगती है। तो स्वप्न में आपने पूरी तरह से स्वप्न देखा। तो वैसे तुरीय अवस्था तुरीय अवस्था की भी भेद है। कोई कुछ % जागा है, कोई कुछ और कुछ और कुछ और। जो पूर्णतः से जाग जाए वह तुरीयातीत में चला जाएगा। ये ऐसे ही हो गया। तुरी का अर्थ है कि व्यक्ति जब स्नान करने गया, मुंडी झुकाया, तालाब में नहा लिया, फिर से बाहर मुंडी उठा के देख लिया। लेकिन तुरीयातीत, ये उससे भी ऊपर, कभी भी बाहर नहीं देखेगा। तुरीय अवस्था वाले किसी ने खिला दिया तो खा लिया, खाते वक्त भी उसकी कर्तापन नहीं हुआ। चाहे तो खाए, चाहे तो छोड़ दे, उनकी मर्जी। महाराजा होगा वो, आनंद में वो जानता है, अंदर से वो जागा है। हाँ, तो उनकी फीलिंग्स है कि स्वप्न जगत में क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन वर्तमान में जो आम व्यक्ति है, नॉर्मल साधक है, जो अभी साधना में है, उन्हें ये पूर्णता नहीं मिली, तब तक वो सच्चे अच्छे बुरे में उलझा रहता है। और सारे योग विज्ञान इसीलिए है कि मन की अवस्था को, चित्त की अवस्था को सत्य किया जाए। इसीलिए परमात्मा को या मन की अवस्था को सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद की वो सत्य अवस्था जिसमें पांचों इंद्रियां ना होकर भी शांति से आनंद में मग्न रहेगा। तुरीयातीत, ये उसके ऊपर, इसमें वो बिल्कुल नहीं जागेगा, या यूँ समझे कि पंच इंद्रियां पूरी काम करना बंद कर देगी। अब लोगों को भय लगेगा, पर वो सदा आनंद में रहेगा, सदा भरपूर हो जाएगा, उसे जगाना संभव ही नहीं। तो चित्त की 5 अवस्था, उनके भी कई खंड है परसेंटेज के आधार पर। तो सारे योग ज्ञान इसीलिए है। और ये चित्त की अवस्था को जगाने के लिए क्या करें, तो सारा योग इन्हीं मन को जगाने के लिए सारे रचे गए हैं। शरीर की सिद्धि के लिए आसन व्यायाम, प्राण की सिद्धि के लिए प्राणायाम, और मन को जगाने के लिए ध्यान, मंत्र। और उसके बाद एकाग्रता जब आ जाएगी, मन जब हमारे किसी एक शब्द में, मंत्र में टिक जाएगा, धारणा सिद्धि होगी, तब हम ध्यान और समाधि में उतर पाएंगे। तब मन की सम अवस्था जो आएगी, गहरे से गहरी वाली, ये हमारी तुरीय अवस्था होगी। बहुत सारे लोग लंबे समय तक आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम समाधि में हैं। मन की आपकी सम अवस्था खुले में, स्वप्न में, जागृत में, जब ये तीनों अवस्था में हो जाएगी, तब वो समाधि होगी। वह योग के अभ्यास मात्र है। तो तुरी भी जाना आपने। अब आप ये नहीं कह लेना कि आपने जान लिया, सिर्फ सुना आपने। जब इसमें स्थिति आएगी योग, ध्यान और साधना करके, तब आपका पूर्णता होगा। कुछ कुछ झलकियाँ आती है, लोग उसी को पूर्ण मान लेते हैं और उसके बाद माला, ध्यान, साधना छोड़ देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि हम तो वही हैं सब। जब वही सब हो तो फिर से बर्तन धोने क्यों गए? रोटी, कपड़ा, मकान भगवान सबको दे रहा, पर उसके अलावा भी कुछ चाहिए।
इच्छा बनी हुई है तो आपने अभी नहाया नहीं, बाकी है, तुष्टि हो गई। तो सारे योग प्रकरण इसीलिए बनी है कि हम अपने मन की अवस्था को जानें और उसमें स्थिति पाएं। तो ये चित्त की 5 अवस्था है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। ज़्यादातर हर कोई जानता है 3 अवस्था को, चौथा को सिर्फ साधक जान सकते हैं, और साधक ही नहीं, जब सिद्ध हो जाए तब उसे पूर्ण अनुभव होगा। मेरी बात कठिन जरूर है, बार बार सुनना आप, तब आपको समझ आएगी। आते रहना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा वीडियो उन तक नहीं पहुंचता, और सच तो ये है गूगल इसे प्रमोट नहीं करेगी। उन्हें तो जिसमें एड मिले, जिसमें कुछ कमाई हो, वो करेगा। तो आप चाहो तो जुड़े रहो। सच्ची ज्ञान को अगर आपको समझना है तो बार बार देखो,